इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और वक्त है अब ब्रेकिंग न्यूज का। कोरोना से मौत मामले पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही, जहां सरकार को झटका लगा। कोरोना से हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा न देने की केंद्र की दलील भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कोरोना से मौत पर मुआवजा देना होगा, हालांकि मुआवजा कितना होगा ये सरकार तय करेगी। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के लिए केंद्र सरकार 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा, इसकी डिटेल आपको बता दें। कोरोना से मौत के मुआवजे की रकम सरकार तय करे, 6 हफ्ते में मुआवजे की गाइडलाइंस फाइनल हो, डेथ सर्टिफिकेट जारी करने पर भी गाइडलाइंस तय हो, इंश्योरेंस स्कीम पर फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर एक्शन हो। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। गौनिका, यानी केंद्र की इस दलील को कतई नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने और अब 6 हफ्ते में गाइडलाइंस तय करनी होगी। देखिए, बिल्कुल एक याचिका लगाई गई थी, जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उन्हें 4 लाख का मुआवजा दिया जाए, और इसको लेकर केंद्र सरकार ने 2 बार एफिडेविट फाइल किया। और पहले एफिडेविट में कहा कि इतने फंड्स नहीं है कि इतने लोगों को मुआवजा दिया जा सके, और दूसरे एफिडेविट में ये कहा था कि बात पैसे की नहीं है, बल्कि इतना फंड लोगों को नहीं, इतना जो मुआवजा है वो लोगों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हर राज्य की जो SDRF टीम है उसके लिए आपदा के लिए एक जो बजट अलॉट होता है, उस बजट में उन्हें जितना मुआवजा बाकी आपदाओं में जो नुकसान होता है उसके लिए भी देना होता है। इसके साथ साथ जो तैयारी है आपदाओं से निपटने के लिए उसके लिए होता है। ऐसे में 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब फैसला सुनाया है तो उसमें केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है और ये आदेश दे दिया है कि केंद्र सरकार को मुआवजा देना होगा। हालांकि मुआवजे की रकम जो 4 लाख रुपए मांगी गई थी वो कोर्ट ने साफ किया है कि मुआवजे की रकम कितनी है ये एनडीए में केंद्र सरकार तय करेंगे, और कितनी जो भी पूरा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी जो कीमत है वो तय किया जाएगी और मिनिमम अमाउंट जो है वो पर दिया जाए। साथ ही साथ 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है एनडीए में और केंद्र सरकार को कि 6 हफ्ते में गाइडलाइंस तैयार की जाए। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें डेथ सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कई लोगों की कोरोना से मौत हुई लेकिन उन लोगों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है। एक सवाल और उठता है कि जिन लोगों की घरों में मौत हुई है, हॉस्पिटल में नहीं हुई है, उनके लिए किस तरीके की गाइडलाइन तैयार होगी, उनके लिए क्या तरीका होगा? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, लेकिन ये कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट का जो प्रोसीजर है उसे थोड़ा आसान किया जाए। लेकिन जिन लोगों की घर पे मौत हुई है, कई लोगों का ऐसा हुआ है कि टेस्ट तक नहीं हो पाया कोविड का और उन लोगों की मौत हो गई। ऐसे में वो सारी चीजें अब जब शाम तक डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उस डिटेल्ड ऑर्डर में साफ हो पाएंगे कि आखिर उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और अब जो है सरकार को ये देखना होगा कि कितनी रकम जिन लोगों की कोरोना से मौत साफ है कि मुआवजा तो देना ही होगा, लेकिन कितना देना होगा ये एनडीए में तय करेगा। लेकिन 6 हफ्ते के अंदर ये गाइडलाइंस पूरी सरकार को तैयार करनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।